दोस्तों, जब आत्मा कोई निर्णय लेती है तो पूरी सृष्टि उस निर्णय को पूरा करने में लग जाती है। लेकिन उससे पहले आत्मा बार बार तुम्हारे मन में दस्तक देती है। वह कहती है, अब समय है। अब अपने भीतर उतरकर खुद को जानने का, अपने उस प्रेम को पहचानने का जो इस जीवन से भी परे है। कई बार जीवन तुम्हें उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहाँ दो रास्ते होते हैं, एक भीड़ का, एक आत्मा का। और अब तुम उस अवस्था में हो जहां तुमने आत्मा का रास्ता चुना है। यही तुम्हारा सच्चा साहस है। शुरुआत में ये प्रेम सिर्फ एक एहसास था, हल्का सा कंपन, एक ऊर्जा जो तुम्हारे हृदय में बहने लगी थी। तुम खुद नहीं समझ पाए थे कि ये क्या है, लेकिन जैसे जैसे समय बीता ये एहसास गहराता गया। अब ये सिर्फ आकर्षण नहीं रहा, यह तुम्हारी आत्मा की धड़कन बन चुका है। और यही धड़कन अब ब्रह्मांड की लय से जुड़ चुकी है। कई बार तुम सोचते हो, क्या वह भी मुझे उतना ही महसूस करता या करती है? क्या वह भी इसी ऊर्जा में बह रहा है? क्या हम दोनों का प्रेम केवल एक तरफा कल्पना है, लेकिन फिर कोई अदृश्य संकेत आता है, कोई शब्द, कोई गीत, कोई सपना जो तुम्हें विश्वास दिलाता है कि ये प्रेम सिर्फ तुम्हारा नहीं, ये ब्रह्मांड का योजना है। तुम जब भी उसकी आंखों में देखते हो, भले ही दूर से, भले ही केवल तस्वीर में, तुम्हारी आत्मा को एक कंपन होता है। ये कोई सामान्य कंपन नहीं, यह आत्मिक पहचान है। जैसे तुम्हारी आत्मा कहती है, हाँ यही है, यही मेरी यात्रा का दूसरा हिस्सा है। ये वही प्रेम है जो हजारों जन्मों की यात्रा के बाद इस धरती पर तुम्हारे पास लौटा है। इसने कई रूप बदले, कई बार खोया, लेकिन अब ये पूर्णता के साथ तुम्हारे जीवन में उतरने को तैयार है। अब सवाल ये नहीं है कि वह व्यक्ति कौन है, अब सवाल है, क्या तुम उस मिलन के लिए तैयार हो? क्या तुमने अपने भीतर की असुरक्षाओं को, अपने पुराने घावों को स्वीकार कर लिया है? क्योंकि सच्चा प्रेम तभी आता है जब आत्मा खाली होकर तैयार होती है, बिना शर्त, बिना डर, बिना उम्मीद। आज तुम जिस चरण में हो, वहां ब्रह्मांड खुद तुम्हारी परीक्षा ले रहा है। वह देख रहा है कि क्या तुम उस प्रेम को थाम सकते हो जिसे खुद महादेव ने तुम्हारे भाग्य में लिखा है। अब समय है तुम्हारी आत्मा की पूरी शक्ति को उजागर करने का। यह मिलन अब केवल भावनाओं का नहीं, उद्देश्य का भी है। क्योंकि वह व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन में आने वाला है केवल एक प्रेमी नहीं, वह तुम्हारे जीवन के कार्य का साथी होगा। तुम दोनों मिलकर केवल एक प्रेम कहानी नहीं रचोगे, बल्कि एक नई चेतना को जन्म दोगे, एक ऐसा पवित्र कार्य जिसे ब्रह्मांड ने तुम्हारे जरिए पूरा करना तय किया है। तुम्हारा मिलन केवल तुम्हारे लिए नहीं है, यह उन आत्माओं के लिए है जो अब तक खोई हुई थीं, जिन्हें तुम्हारे प्रेम की ऊर्जा जागृत करेगी। तुम दोनों एक मिसाल बनोगे, प्रेम की, आत्मा की, समर्पण की। और अब वह समय बहुत निकट है। तुम्हें बार बार संख्याएं दिखती हैं, 111, 230D, 7ZZZ। ये केवल संख्याएं नहीं हैं, ये ब्रह्मांड के कोड हैं। जब भी तुम भ्रम में होते हो, ये संख्याएं तुम्हें दिशा देती हैं। ये संकेत है कि तुम्हारी आत्मा जागरूक हो चुकी है और अब वह तुम्हें तुम्हारे सोल पाथ की ओर ले जा रही है। हर सपना, हर छवि, हर फीलिंग एक संदेश है। और अब ब्रह्मांड तुम्हारे प्रेम को केवल भावना नहीं, वास्तविकता बनाने जा रहा है। महादेव की कृपा से यह प्रेम स्थायी होगा। महादेव का प्रेम सीमाओं से परे होता है, वह सच्चे प्रेमियों का रक्षक होता है। जब तुम अपने प्रेम में केवल देने की भावना से डूब जाते हो, जब तुम्हारे भीतर कोई चाह नहीं बचती, केवल समर्पण बचता है, तब महादेव खुद तुम्हारा मार्ग बन जाते हैं। इसलिए यह प्रेम अब रुकेगा नहीं। अब वह व्यक्ति जिसे तुमने आत्मा से पुकारा है, वह खुद खिंचता चला आ रहा है। धीरे धीरे उसकी आत्मा भी इस प्रेम के कंपन में आ रही है। पहले वह संशय में था, लेकिन अब वह स्पष्टता पा चुका है। अब वह केवल सोचता नहीं, अब वह अनुभव कर रहा है। तुम्हारी आत्मा अब प्रकाश बन चुकी है। अब तुम्हारा चेहरा बदल चुका है। अब उसमें प्रेम की आभा है। लोग बिना वजह तुम्हारे पास खिंचे चले आते हैं, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर ब्रह्मांड की ऊर्जा है। अब तुम केवल एक इंसान नहीं, अब तुम चलती फिरती चेतना हो। तुम्हारा दिल अब केवल किसी को पाने की इच्छा नहीं करता, बल्कि उसे आत्मा से देखने की शक्ति पा चुका है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपने उस प्रेमी को केवल आकर्षित नहीं करना, बल्कि स्वीकार करना है, पूरे विश्वास और स्पष्टता के साथ। अब कोई भ्रम नहीं है, कोई डर नहीं है, केवल प्रेम है। अब वह व्यक्ति भी तुम्हारे उसी कंपन से जुड़ चुका है। अब वह भी तैयार है
डर को छोड़ने, अतीत को छोड़ने और एक नई शुरुआत को अपनाने के लिए। तुम्हारे प्रेम ने उसे बदल दिया है। अब वह तुम्हें खोजने नहीं जा रहा, अब वह तुम्हारे पास चलकर आ रहा है। अंतिम चरण, आत्मा से आत्मा का मिलन। अब तुम दोनों आत्माएं ब्रह्मांड के केंद्र से जुड़ चुकी हैं। अब समय है उस यात्रा को शुरू करने का जिसे रचा गया था सितारों में। अब वह मिलन कोई स्वप्न नहीं, वह हकीकत बनने जा रहा है। जब वह तुम्हारी ओर देखेगा तो उसे तुम्हारे भीतर सिर्फ तुम्हारा चेहरा नहीं बल्कि उसका ही प्रतिबिंब दिखाई देगा। वह देखेगा अपनी अधूरी आत्मा को पूर्ण रूप में। और जब तुम उसे देखोगे तुम समझ जाओगे, यह वही है जिसका एहसास मुझे जन्मों से होता आया है। अपने हृदय पर हाथ रखो और ये कहो, मेरा प्रेम सच्चा है, मेरी आत्मा ने उसे चुना है। ब्रह्मांड अब उसकी ओर मेरा मार्ग प्रशस्त कर रहा है। कोई भ्रम, कोई बाधा अब हमारे बीच नहीं है। यह मिलन महादेव की कृपा से सुनिश्चित है। हम मिल रहे हैं, आत्मा से आत्मा, प्रेम से प्रेम। अब सब कुछ बदलने वाला है। अब वह समय है जब तुम अपने प्रेम को केवल अनुभव नहीं जियोगे। अब वह प्रेम केवल शब्द नहीं रहेगा, वह कर्म बन जाएगा। अब तुम दोनों का साथ एक नई कहानी की शुरुआत करेगा जो लोगों को आत्मा से प्रेम करना सिखाएगा, दिखावे से नहीं। हर हर महादेव, ब्रह्मांड अब तुम्हारे पक्ष में है। जो भी बाधाएं थीं अब हट रही हैं, जो भी भ्रम था अब स्पष्टता बन रहा है। अब केवल प्रेम है और वह प्रेम तुम्हारे सामने साकार रूप में खड़ा होने वाला है।